तो आपको भी झेलना पड़ा, कुछ ऐसा फेस करना पड़ा था आपको कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे स्टार्टिंग में कुछ? यस सर, मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मेरी शुरुआत कैसे हुई क्योंकि यहीं से मामला शुरू होता है। मैं वैसे तो पढ़ाई कर रही थी और शादी के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया था और शादी फिर बीएड क्वालीफाई किया, सीटेट, टीटी सब कुछ किया और मैं भी उस दौड़ में लगी हुई थी कि मुझे भी एक नौकरी, एक सेफ नौकरी करनी है। एक टीचिंग जॉब में जाना है, महिलाओं के लिए बहुत सेफ जॉब होती है। और सर मैंने स्टार्ट भी किया, एक प्राइवेट कॉलेज से शुरू किया एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन उस दौरान मुझे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ आने लग गए। मुझे मेरा जो हीमोग्लोबिन है करीब सर उस टाइम पे 4 टू 5% ऑलमोस्ट 5% तक जा चुका था, 4% तक। और एक टाइम तो ऐसा भी था सर कि 3% भी जा चुका था क्योंकि मेरे रेड ब्लड सेल्स बनने बंद हो गए थे, जिसकी वजह से मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए और मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग 1-1 महीने तक मैं उस समस्या को झेल रही थी। और मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि मेरा आधा अंग धीरे-धीरे करके वो एकदम खराब हो गया और मैं बिल्कुल बेड पे आ चुकी थी। मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा था, जो कि हम सभी करते हैं, हर डॉक्टर हम जाते हैं और दिखाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ नहीं सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएगा, तो यही सेम काम मैंने भी किया। बहुत सारे डॉक्टर्स के यहाँ मैंने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगातार ऐसा करीब 5-6 साल मैंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मुझे वहाँ से मेरी समस्या 20 से 19 भी नहीं हो रही थी और फाइनली मैं ऑन बेड हो गई। वहाँ से सर मुझे वेस्टीज जो मिला वो हमारे जो गार्जियन है मिस्टर प्रशांत मोहन गुप्ता सर और तृप्ति मैम उनके माध्यम से मिला, क्योंकि उन्होंने भी अपने हेल्थ में कुछ सुधार किया था। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि अगर आप यहाँ के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसको देखिए, समझिए और अपने जीवन में इसको ऐड करिए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। मैंने भी होता है ना कि हमें एक आशा की किरण नज़र आती है, तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि शायद किसी ने मुझे आशा की किरण दी है, तो मैंने विश्वास करके इन प्रोडक्ट्स को अपने घर में लाया। सर अल्टीमेट रिज़ल्ट मैं क्या बताऊँ, 1 महीने के अंदर मुझे इतने अच्छे रिज़ल्ट आए कि मतलब लोग मुझसे ये पूछने लगे कि ऐसा क्या आपने यूज़ किया? कैसे आप ठीक हो गए? कहाँ गए? किस डॉक्टर के यहाँ? मैंने कहा डॉक्टर से तो भरोसा उठ गया है। अभी फ़िलहाल अगर इसमें कोई डॉक्टर हो तो प्लीज़ अदरवाइज़ मत लीजिएगा। लेकिन मेरी ये सोच हो गई थी उस टाइम पे और मैं बहुत परेशान हो गई थी अपने हेल्थ को लेके और वहाँ यहाँ से मुझे 1 महीने में ही बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए और फिर मैंने इसको 3 महीने कंटिन्यू किया, 6 महीने और मेरी प्रॉब्लम धीरे-धीरे करके सॉर्ट आउट होती चली गई। मेरा विश्वास पूरी तरह से बढ़ चुका था। और सर जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं के जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो मेरे लाइफ में भी चैलेंज वहीं से शुरू हुए क्योंकि मैंने इसको बताना शुरू कर दिया था बिना ये जाने समझे कि इसमें कुछ बिज़नेस भी होता है, क्योंकि वेस्टीज मेरी पहली कंपनी है और मुझे इससे पहले इस तरह की इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वहाँ से शुरुआत हुई। लोगों को प्रोडक्ट्स मैंने ऐसे ही देना शुरू, क्योंकि मैं पढ़ी-लिखी थी तो ये लिटरेचर पढ़ना, इसको समझना मेरे लिए जैसे लगता था बाएँ हाथ का खेल लगता था। तो मैं सबको बताना शुरू किया, वहाँ से लोगों ने समझा, लेना शुरू किया और धीरे-धीरे ये कारवां बढ़ा। हमारे सीनियर्स ने मुझे और समझाया। सर यहाँ से जो मेरी पहली चेक आई अ अ, ये ₹794 की। सर बड़ी मेहनत कर रही थी उस टाइम पे। उस समय हमें एसटीएम नहीं मिला था, 2016 में मुझे एसटीएम मिला। उससे पहले बहुत चैलेंजेस थे, घर में भी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्या ये फालतू के काम कर रही हो। तो निकलना भी मुश्किल होता था, एक बैरियर हमेशा रहता था कि समय से जाना है, समय से आना है। तो चैलेंजेस तो थे सर, लेकिन दिल से इच्छा होती थी कि लोगों को बताया जाए, तो बताने का काम शुरू किया सर। और 2016 में जब हम एसटीएम पहली बार गए सर, वहाँ से लाइफ़ ऐसे ट्रांसफ़ॉर्म हुई कि मैं बता नहीं सकती कि पता नहीं कैसा जादू हो जाता है वहाँ जाके, पता नहीं क्या होता है सर, कि वहाँ से आते ही हमारी लाइफ़ में परिवर्तन आने शुरू हो गए। मैंने टारगेट लिया क्योंकि उस समय तक भी चैलेंज था, घर वाले बार-बार कहते थे, "ये फ़ॉर्म भरो, वो फ़ॉर्म भरो, टीचिंग जॉब में चले जाओगे।" तो एक रिस्ट्रिक्शन हमेशा रहता था, फैमिली सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती थी। और सर वहाँ से मैंने एक टारगेट लिया
अपने घर वालों से ये बोला कि मुझे 3 साल का वक़्त दीजिए, 2018 तक का मैंने समय माँगा था और उनको ये कन्फ़र्म किया कि आप जो चाहते हैं वो मैं यहाँ से करके दिखाऊँगी और फिर उसके बाद सर मैं रुकी नहीं, लगातार काम किया और मेरी जो पहली चेक थी ₹794 की, वो आज 73,000 में कन्वर्ट हुई। इसके साथ-साथ 2018 में मैंने अपने फादर इन लॉ को कमिट किया था कि मैं कार अपने यहाँ के पोर्च पे खड़ा करूँगी 23 सितंबर 2018 को और ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, विवेक सर की ब्लेसिंग है कि ये जो मेरा सपना था 8 सितंबर 2018 को ही पूरा हो गया था सर। इसके साथ-साथ 2 फॉरेन ट्रिप भी हुआ सर। तो जो मतलब मैं टीचिंग जॉब में नहीं कर सकती थी, ईश्वर मुझे कुछ और देने के लिए बैठा हुआ था। तो सर बहुत कुछ मैंने लिया है इस सिस्टम से, लोगों का प्यार बहुत मिला है। थैंक यू सर। मैम, मैं आपको फिर से फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। यस सर। अभी आपने बहुत बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ पाई हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। जी। आप एक लीडिंग लेडी में परिवर्तित हो चुकी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग अभी हमारे नए-नए लोग यहाँ पर हैं, वो शुरुआत कर चुके हैं, कुछ लोग डायरेक्टर मेंटेन कर पा रहे होंगे, कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ 5%, 8%। उनको जब वो वेस्टेज करने के नाम पर घर से निकलते हो, घर वाले एक अजीब सा माहौल बना लेते होंगे कि लड़की ये कहाँ जा रही है। यस सर। क्योंकि वो घर वाले पसंद नहीं कर रहे कि हमारी बेटी या हमारी बहू या जो भी है उनका रिश्ता, वो ऐसे किसी काम में जाए जिसको वो पसंद ही नहीं करते। तो आपके साथ में भी ऐसा जरूर हुआ होगा, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और सब एक ही सा व्यवहार करते हैं, सबके माता पिता। यस सर। तो आपने भी कहा एसटीएम जाने के बाद से आपकी जिंदगी बदली, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको एसटीएम जाने कैसे दिया गया? अभी हम लोग को जब मैं ये देखता हूँ कि मीटिंग में आने के लिए कोई कह रहा हो, लोकल लेवल पर कहीं लगी हुई है, तो परिवार वाले मीटिंग में जाने से रोकते हैं। उस समय घर में कुछ ऐसे ड्रामे मचने लगते हैं, कोई ऐसा कोई मुंह फुला के बैठ जाएगा, रूठी बहू बन जाएगा, कोई डांटने लगेगा, कोई काम बता देगा। बहुत सारे माहौल ऐसे क्रिएट किए जाते हैं और उस समय महिला को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो जिन लोगों की जिंदगी में खुशहाली भरने के लिए ये करने का प्रयास कर रही है, वही लोग उसके विरोध में होते हैं। तो आपके साथ में ऐसा हुआ होगा, तो आपको एसटीएम जाने का मौका कैसे मिला? सर मैं मेहनती तो शुरू से थी और बहुत सारे ड्रीम्स थे मेरे पास, लेकिन कार्य करने का सही तरीका नहीं था। कहा जाए तो एक ड्रीम्स को पूरा करने का क्या सिस्टम होता है, कैसे चीज़ों को विजुअलाइज़ किया जाता है, कैसे अपने जो ड्रीम है उनको आकर्षित किया जाता है, ये कोई सिस्टम मेरे पास नहीं था। बस अंधी दौड़ बस एक चल रहे थे, मेहनत किए जा रहे थे और कहते हैं ना भगवान भी हमारी मेहनत को देखता है क्योंकि मुझे अपने परिवार के जो उनकी जो तमन्ना थी वो भी पूरा करना था। कहीं न कहीं ये दिमाग में चल रहा था और मेरे फादर इन लॉ हमेशा ये चाहते थे, मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं भी कुछ करूँ। तो उन्होंने हमेशा मेरे घर वालों ने इस बात के लिए हमेशा सपोर्ट किया। हाँ, ये इंडस्ट्री उनको थोड़ा समझ नहीं आता था कि क्या है, लोगों से मिलना, कहीं जाना, आना, ये सब एक उनको सही नहीं लगता था। तो 2 साल, 1.5 साल तो सर मैं अपने ही घर में केवल उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि हमारे साथ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे पढ़े-लिखे और बहुत ही इज़्ज़तदार घर के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और मेरे घर में ही मैं अपने सारे लोगों को हर हफ्ते मैं मीटिंग करती थी और अपने घर पे ही सारे लोगों को इनवाइट करती थी, वहीं पर मैं इन सारी चीज़ों की जानकारी देती थी। तो उनका थोड़ा-थोड़ा विश्वास बढ़ रहा था, कुछ नहीं बोलते थे लेकिन 2 साल बाद फिर विवेक सर का आगमन हुआ इलाहाबाद और यहाँ पर टीटीटी प्रोग्राम हुआ और उस दौरान हमें एसटीएम के बारे में जानकारी हुई। वहाँ से हमने एसटीएम जाने का मन बनाया। हाँ, ये था कि मैं अकेले जा रही थी, हस्बैंड जा नहीं रहे थे। तो सर एसटीएम जब जाना था तो सर यहाँ आए थे और उससे 1 साल पहले टीटीटी हो चुकी थी और सर मेरी प्रेज़ेंटेशन से बहुत इम्प्रेस भी हुए थे। तो जब 1 साल बाद मिले तो सर मैं वहीं की वहीं थी। तो सर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो गया, जो टीटीटी में इतना बढ़िया प्रेज़ेंटेशन था, वो कैसे 1 साल में यहीं के यहीं क्यों है? क्योंकि सर लाइफ़ में एक हैंड ब्रेक लगा हुआ था।
ये तो था कि ठीक है सपोर्ट कर रहे हैं तुम करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ भी नहीं आएंगे, ये एक समस्या थी। सर का आगमन हुआ, मेरे हस्बैंड से मिले, उन्होंने बस एक ही बात कही, सर अगर आप नहीं आओगे तो मैडम भी नहीं आएगी। और सर ये चीज मुझे बहुत दुख दे रही थी, और वहां से मेरे हस्बैंड भी रेडी हुए, हम दोनों जब साथ आए तो सर फैमिली भी बहुत सपोर्ट नहीं, करने यहाँ लगी। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर सर से मिल लिए तो सर तो कमाल है। लेकिन Yes, मेरा sir. सवाल फिर से ये आएगी कि सर से आपके हस्बैंड मिले कैसे जब वो विरोधी थे तो? सर वो उसके पीछे बहुत सारी गणित बैठाई गई थी। एक्चुअली वो मिलने के लिए रेडी नहीं थे, और प्रशांत सर के माध्यम से एक मीटिंग सडन, मतलब मीटिंग एक रखी गई, रात 12 बजे तक मीटिंग हुई घर पे ही, और आपके फिर घर वहां पर? से आपके जी घर सर पर? घर पे। यस सर घर पर। मुझे लगता है इसका मतलब टर्निंग पॉइंट वही रहा कि विवेक सर यस का आगमन अगर घर पर हुआ, यानी कि अपलाइन का आगमन अगर हमारे घर पर होता है, तो हमारे परिवार वाले जो हमारे विरोधी होते हैं, जो यस सर। विरोधी इस वजह से नहीं थे कि वो हमारा बुरा चाहते, बल्कि वो उनको Yes. लगता था कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति गलत तरीके से गलत काम में फंस गया है। यदि हम उसको समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो बहुत बार हम कामयाब इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम उनके सामने उतने समझदार नहीं होते, और शायद हम अपनी चीज़ों को बढ़िया तरीके से बताना भी नहीं जानते लगता है। यस सर। ऐसे यस में सर। मैं ये आपके माध्यम से मैसेज सबको देना चाहता हूँ हमारे साथियों को, कि अगर ऐसे में हम ये करें कि हम अपने अपलाइन को, जैसे मैम ने ऐसा किया, हम अपने अपलाइन को अपने घर बुलाएं, उनके माध्यम से हम अपने परिवार वालों को विश्वास में लेने का प्रयास करें। और उसके बाद जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि फिर मैंने उनसे 3 साल का समय मांगा और उन्होंने दिया। 3 साल का समय मांगने से पहले वो अपने हस्बैंड को लेकर एसटीएम पहुंच गई थी। यस सर। और मैं ये बात की गहराई में क्यों जा रहा था कि ये अगला महीना जो आ रहा है, हमारे बैक टू बैक 3 एसटीएम लगे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके परिवार वाले उनके सपोर्ट में नहीं है, तो क्या वो भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं? यस, आप सब लोगों के सामने भी एक बहुत बेहतरीन मौका है, समय आप अपने सीनियर अपलाइन जो भी हो उनको लेकर अपने परिवार वालों से एक, और उसके बाद एसटीएम चलिए। जहाँ जाने के बाद अंजलि मैम की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया, वो हम और आप दोनों लोगों के मन में आ सकता है। मैम Yes. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मतलब अंदर की बातें हम Thank लोगों you, ने, sir. नहीं तो हम लोग सफलता